नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अभी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करी थी। हमारे देश की जो व्यवस्था है उसके ऊपर। उसमें हमने बात करी थी कि देश में रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य, चिकित्सा के बारे में। इतनी बेकार व्यवस्था हो चुकी है, स्कूल बंद करे जा रहे हैं और युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा। पढ़ लिख कर के युवा मेहनत कर रहा है, उसको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो हमने देखा था कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम। जैसे कि हमने कहा था कि कहीं ऐसा समय ना हो कि ऐसा समय आ जाए कि फिर लोग डाकुओं वाला, बचपन में हम फिल्म में सुना करते थे कि एक डाकू होता है, डाकू की कुछ सेना होती है और वो लोगों को लूटने का काम करती है। तो जो लोगों के पास रोज़गार नहीं रहता, वो चिकित्सा नहीं रहती या उसको प्रताड़ित करा जाता है, तो वो गलत रास्ते पे चलने लगता है। और ऐसा ही हो रहा है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश को। अभी सनसनी सुनने में आ रही है न्यूज़ चैनलों पे कि उत्तर प्रदेश में चोरी का सिलसिला चालू हो गया है। रात में चोर आ रहे हैं और चोर भी ऐसे वैसे नहीं, एक ग्रुप है और वो जगह जगह ज़िले में, जगह जगह, जैसे बिजनौर ज़िले का नाम है, उसकी काफ़ी न्यूज़ वायरल हो रही है कि बिजनौर ज़िले में चोर आ रहे हैं और लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। वो भी ड्रोन वगैरह लेकर, यानी कि पूरी फैसिलिटी के साथ वो देख लेते हैं कि हाँ कोई जगह है कि नहीं है, ड्रोन उड़ा के। तो दोस्तों, मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि सरकार का जो राजा होता है, ये देश उसके लिए, उसकी प्रजा उसके घर परिवार की तरह होता है, उसकी संतान की तरह होता है। तो कौन राजा चाहेगा, कौन घर का मुखिया चाहेगा कि मेरे बच्चों को आर्थिक तंगी हो, या वो ना पढ़े लिखें, या उनको अच्छी चिकित्सा की सुविधा ना मिल पाए। तो सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से भी गुहार लगाते हैं और केंद्र सरकार से भी कि भारत को विश्व गुरु हम तभी बना पाएंगे जब हम सबको समान शिक्षा, समान रोजगार और समान चिकित्सा, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर पाएँ, लोगों को काम दें। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग जाति के नाम पर बांटे जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो लोग एक दूसरे के दुश्मन बनाए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को नज़र में उतारना चाहिए सरकार को और ध्यान देना चाहिए कि हमारे भारत देश में जात को लेकर के और धर्म संप्रदायों को लेकर के कोई आपसी मनमुटाव ना हो, जिसके कारण जो प्रताड़ित वर्ग है वो किसी गलत दिशा में चला जाए और उसका खामियाजा हमारे भारत की आवाम जनता को भुगतना पड़े। क्योंकि बुरी संगत का लोग जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और अच्छी संगत को नहीं कर पाते, क्योंकि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता तो वो बुरे व्यवहार की ओर चले जाते हैं। तो सरकार को इन चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बस आपसे यही अपील है। दोस्तों, वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो और पिछली वीडियो में शायद आपने ना देखी हो, नए हो तो उसे जा कर के देखें हमने क्या कहा था। और 10 दिन पहले शायद वीडियो बनाई थी, मन में ख्याल आया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन ये होने लगा है। तो दोस्तों, सतर्क रहने की ज़रूरत है और आपस में लड़ाई झगड़े करके हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कभी भी भारत को एक स्वतंत्र भारत तो है, लेकिन उसे घर घर स्वतंत्रता पहुंचानी होगी। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है, बड़े लड़ाई झगड़े हैं, जात को लेकर, पार्टी को लेकर, धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर के इतना भेद। और गाना गाते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं कि काले गोरे का कोई भेद नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, लेकिन आपस में लड़े जा रहे हैं और लड़ाए जा रहे हैं। देवी देवताओं के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, जबकि भारत का संविधान इन चीज़ों से लोगों को बिना लड़ाई झगड़े के रहने के पक्ष में होता है कि कोई दंगा ना हो,
सब लोग अपना अपना जिस संप्रदाय को मानते हैं, जिस चीज़ तीज त्यौहार को मानते हैं, अपना करते रहें प्यार के साथ। कोई एक दूसरे को नीचा या ऊंचा ना दिखाए। तो सरकार से गुहार है, कृपया मोदी जी तक ये वीडियो पहुंचाओ भैया, अगर आपको बात अच्छी लगे। धन्यवाद।